तो दोस्तों साल आ चुका है 2025 और आपका भी टाइम शुरू हो चुका है। हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर वर्ष 2025 आपके लिए आपके पर्सनल ईयर नंबर के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है। पर्सनल ईयर नंबर आखिर क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है, मैं आगे आने वाले सेक्शन में बताऊंगा। तो वो पर्टिकुलर सेक्शन को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि अपने पर्सनल ईयर नंबर को आखिर कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन और न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अब ये वीडियो को। अगर आपको भी रुचि है कि न्यूमरोलॉजी सीखने में और टैरो सीखने में, तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है मास्टर टैरो इन 30 डेज, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे टैरो एंड न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके आप इष्ट संपर्क विधि, जो कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सीखी है, उसको यूज करके आप अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को 12x तक बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप बहुत सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप भी टैरो एंड न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों पर्सनल ईयर आखिर होता क्या है और कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पर्सनल ईयर एक्चुअली आपके डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ को यूज करके और साथ में जो वर्ष चल रहा है उन सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके बेसिस पे हम एक नंबर निकालते हैं, और वो जो सिंगल डिजिट का नंबर होता है उससे आप जान सकते हैं कि ओवरऑल ये ईयर कैसा रहने वाला है। सपोज कर लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15th ऑफ दिसंबर 1975, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो डेट ऑफ बर्थ लेनी है 15 ठीक है, फिर दिसंबर 1 2, और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है 2025, तो 2025, तो 1 + 5 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5, इन सबको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर निकल के आता है वो आता है नंबर 18। अब अगर आपका 2 डिजिट में आ रहा है तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 18 आया है तो 1 + 8 जो कि हो गया 9, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर निकल के आ गया नंबर 9, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है विच इज नंबर 1, जनवरी जिसका नंबर है अगेन 1, और कौन सा ईयर चल रहा है 2025, तो 2025 को लेना है। तो 1 + 1 + 2 + 2 + 5 जो कि निकल के आ जाता है नंबर 11। और जब आप नंबर 11 को दोबारा से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर निकल के आता है 1 + 1 विच इज 2, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर हो गया 2। तो दोस्तों आई होप आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर आखिर कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी हम शुरू करेंगे आपके पर्सनल ईयर नंबर विच इज नंबर 1। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 निकल के आता है तो ये पर्टिकुलर ईयर का जो मेन थीम रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू बिगिनिंग्स। आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आती हुई मेरे को समझ में आ रही है। अगर हम आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को देखते हैं, लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लव के रिगार्डिंग देखते हैं। तो क्योंकि न्यू बिगनिंग्स हो रहा है तो लव में स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल्स हैं तो खुश हो जाइए, आपका एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ समझ में आ रहा है। न्यू लव रिलेशनशिप आपका इस वर्ष में शुरू हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पास्ट की जो नेगेटिविटी थी वो एंड होती हुई मेरे को समझ में आ रही है, और एक न्यू बिगिनिंग होती हुई समझ में आ रही है आपके एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में। अगर आप किसी कमिटमेंट में अगर उतरना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये वर्ष आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपने पार्टनर से भी कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस वर्ष में शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं।
तो दोस्तों अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष करियर के लिहाज से स्पेसिफिकली अगर आप जॉब में हैं तो आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे प्रमोशन के लिए स्पेसिफिकली एक लीडरशिप रोल में, तो इस वर्ष में आपका जो ये ख्वाब है वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस वुमेन हैं तो आपके जो बिजनेस में न्यू एक्सपेंशन एंड न्यू ग्रोथ मिलती हुई मेरे को समझ में आती है। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा खासा एक्सपैंड होता हुआ मुझे समझ में आ रहा है। अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग देखते हैं तो आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता हुआ मुझे दिखता है। इसी के साथ साथ कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आपको बचना है अपने फाइनेंसेस में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मन कर रहा है कि सपोज के लिए मुझे ये चीज़ खरीदनी है, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ठीक है मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये मेरी विश है, लेकिन वो चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के बाद क्या वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे सर्व करेगी लॉन्ग टर्म में? क्या वो मुझे बेनिफिट करेगी? ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेंडिंग करनी है। नहीं तो आप बहुत सारे इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर सकते हैं, इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे आपकी सेविंग्स में इम्पैक्ट हो सकता है। तो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अगर हम हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव होती हुई मुझे समझ में आ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म से किसी ऐसे डिजीज़ से जूझ रहे हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो वो परेशानी भी एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही है और आपका हेल्थ जो है वो मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको इस वर्ष में स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स होते हुए समझ में आ रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स के साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए कि आप अल्टीमेटली स्ट्रेस में आ जाए। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकल के आया है तो इस पर्टिकुलर ईयर का आपका मेन थीम रहने वाला है रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। तो ये पर्टिकुलर ईयर में अगर हम लव के रिगार्डिंग देखते हैं तो लव लाइफ जो है वो आपकी बहुत अच्छी होती हुई मुझे समझ में आ रही है। आपका जो कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ वो भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल कनेक्शंस आपके स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो ये पर्टिकुलर ईयर में आप जरूर मिंगल होंगे। और अगर रिलेशनशिप में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ओवर इमोशनल होके अपने पार्टनर को ऐसी बातें नहीं बोल देनी है जिससे रिलेशनशिप में दरार आए। तो ये पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल आपकी लव लाइफ तो बहुत अच्छी है 2025 में। अगर हम करियर के बारे में देखते हैं तो करियर में अगर आप स्पेसिफिकली जॉब में हैं तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सीनियर्स से अगर नहीं बन रही थी तो सीनियर्स का कोऑपरेशन अब आपको मिलता हुआ मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स होती थी तो आप डिप्लोमेटिकली उन सब पॉलिटिक्स से डील कर पाएंगे। ये वर्ष में आप डिप्लोमेटिकली अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में न्यू पार्टनरशिप्स होती हुई मेरे को नजर आ रही है। न्यू पार्टनरशिप्स के चलते आपके बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के भी मुझे बहुत अच्छा वर्ष ये समझ में आता है। लेकिन आपको इस वर्ष में कोई भी अग्रेसिव डिसीजंस लेने से बचना है। करियर वाइज कोई भी अग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेना है। बहुत ही सोच समझ के उसके बाद कोई भी पेपर पे साइन करना है या कोई भी पार्टनरशिप में उतरना है। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हम फाइनेंसेस को लेकर के देखते हैं तो ये वर्ष में आपका फाइनेंशियल इनफ्लो जो है वो स्टेबल लग रहा है मुझे। कोई ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव मेरे को नहीं दिखता है इस वर्ष में।
लेकिन इस वर्ष में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा रखें। स्पेसिफिकली अगर आप शेयर मार्केट में हैं और अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है वो इस वर्ष में बहुत ही स्ट्रांग होती हुई मेरे को नज़र आ रही है। लेकिन आपको अगेन कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से इस वर्ष में बचना है। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपके लिए जो इमोशनल बैलेंस है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस्ड महसूस करते हैं तो उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलरली, और स्पेसिफिकली थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। उससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी, आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है वो भी स्ट्रांग होगी और आप इमोशनली खुद को बैलेंस्ड महसूस करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अब पर्सनल ईयर नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अगर आपका पर्सनल ईयर है नंबर 3, तो आपका जो मेन थीम रहने वाला है 2025 का वो रहने वाला है क्रिएटिविटी, ग्रोथ एंड एबंडेंस। अगर हम लव लाइफ के रिगार्डिंग देखते हैं तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो उसमें ग्रोथ आती हुई मेरे को समझ में आती है। एबंडेंस ऑफ लव अट्रैक्ट करते हुए मुझे समझ में आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें अपने पार्टनर के साथ। ऑल्सो ये वर्ष में जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि अपने लव लाइफ में ना क्रिएटिविटी लेकर के आइए। अगर आप एक ही जगह पे बहुत टाइम से जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, या फिर आप बहुत टाइम से एक ही मंडेन टास्क जो है वो करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज करिए, क्रिएटिविटी लाइए, कोई नई जगह को एक्सप्लोर कीजिए, घूमने जाइए, न्यू रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पे आपको जाने की जरूरत है। क्रिएटिविटी आपको बेसिकली लाने की जरूरत है ताकि आपके लव लाइफ में एक न्यू फ्रेशनेस आ सके, एक न्यू जान आ सके, ठीक है? अगर हम करियर के लिहाज से देखते हैं तो अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे आपकी जॉब में ग्रोथ दिखती है। अगर आप बहुत टाइम से अगर प्रमोशन लेने की कोशिश कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो ये वर्ष में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वीमेन हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो 2025 में आपको न्यू क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक नया एडवर्टाइजमेंट बनाइए, कोई एक न्यू क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बनाइए जिससे आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके अपने प्रोडक्ट की तरफ या फिर अपने बिजनेस की तरफ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो ये वर्ष में आपने जो पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसका मुझे आपको रिटर्न्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ष में आपकी जो फाइनेंशियल इनफ्लो है, जो फाइनेंशियल इनकम है, वो भी ग्रो होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर है तो आपको ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल इनफ्लो और बढ़े। तो ये वर्ष आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रोवाइडेड आप बहुत ही सोच समझ के खर्चा करें। क्योंकि मुझे ये भी समझ में आ रहा है विद द क्रिएटिविटी आप नए नए तरीके ढूंढेंगे खर्च करने के लिए भी। तो आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आप लेजी फील कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 का इन्फ्लुएंस है ना, नंबर 3 का इन्फ्लुएंस होता है गुरु का, तो कहीं ना कहीं आपको लेजीनेस फील करवा सकता है। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। जिम जाइए, योगा करिए, जो भी डांस करिए, जो भी आपको लगता है जिससे आप एक्टिव फील करते हो। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है और अपने खान पान के ऊपर भी इस वर्ष में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अब पर्सनल ईयर नंबर 4 की तरफ। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो आपके लिए ये 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। आपके लिए जो मेन थीम निकल के आता है 2025 का वो है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लव लाइफ के रिगार्डिंग देखते हैं तो लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। कम्युनिकेशन का अगर लैक है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप ठीक से खुद के फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वर्ष में। इसके साथ साथ क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई मेरे को नज़र आ रही है इस वर्ष में, तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को बैक सीट पे रख के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इस वर्ष में लव लाइफ में एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो ये वर्ष आपका जो करियर है वो आपसे 2 चीज़ें डिमांड कर रहा है। नंबर 1 डिसिप्लिन एंड नंबर 2 हार्ड वर्क। ये वर्ष में आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो लॉन्ग टर्म करियर के लिए एक तरीके से नींव रखेगी। तो ये वर्ष में आप जो भी कदम उठाते हैं अपने करियर को लेकर के, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहते हैं, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं, उतना ही आपको आगे चल करके अपने करियर में रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो ये वर्ष में आपके जॉब और बिजनेस में स्टेबिलिटी आती हुई मेरे को नजर आ रही है। अगर फाइनेंस के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क दिखता है तो वो कंप्लीटली अवॉइड करें, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ये वर्ष में अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अपने फाइनेंशियल इनफ्लो को स्टेबल बनाने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप जो भी, जैसे मैंने आपको करियर में बताया, जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको करियर में बेनिफिट्स देंगे। उसी तरीके से जितना ज़्यादा आप इस वर्ष में सेविंग्स के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही आगे चल करके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये वर्ष में अपने फाइनेंसेस में सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो ये वर्ष में आपको ये इंश्योर करना है कि काम तो ज़रूरी है, साथ में अपनी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो अपने खान पान पे बहुत ध्यान दीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करिए डिसिप्लिन के साथ। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन या न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5। तो दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 निकल के आया है तो चेक करते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2025 के लिए जो आपका मेन थीम रहेगा वो रहेगा चेंजेस एंड मूवमेंट। तो आपकी ज़िंदगी में ये वर्ष में चेंजेस, मूवमेंट एंड बहुत सारे शिफ्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। अगर मैं लव के लिहाज से देखता हूँ तो लव लाइफ ना आपकी अच्छी तो रहेगी बट अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मेरे को यहाँ पे दिखते हैं आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली। तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, उससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होगी। इसी के साथ साथ आप अगर सिंगल हैं तो आप किसी अपने लव पार्टनर को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल। तो ये वर्ष में आपकी ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा होगी
और ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपना जो लव पार्टनर है वो मिल सकता है। अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना है। ये वर्ष में आपके पास अचानक से बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको आपके जो कंफर्ट जोन जो है आपके बिजनेस में या फिर अपने जॉब में जो आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं उससे आपको निकालेगा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए रेडी रहना है। ये वर्ष करियर के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में आए जहां पे आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करें। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप जहां पे थे वहीं पे रहेंगे। सो बी रेडी फॉर न्यू शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स हैपनिंग इन योर करियर। अगर फाइनेंस के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में मिक्स्ड एनर्जीज मेरे को समझ में आ रही है। ना ज़्यादा बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, एवरेज रहेगा। आपको ये वर्ष में बहुत सारे गेन्स होते हुए मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है। ठीक है, इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचना है। ऐसा नहीं कि बस सोचा और इमीडिएटली स्पेंड कर दिया, नहीं, आपको सोचना है, ठहरना है, सोचना है कि क्या ये पर्टिकुलर चीज जो मैं खरीदने वाला हूं या खरीदने वाली हूं, क्या वो मुझे आगे सर्व करेगी, क्या वो मेरे लिए नेसेसरी है भी। ये सब चीजों को सोच करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत इम्प्रूव होगी 2025 में। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको ओवर स्ट्रेस्ड होने से बचना है। इसी के साथ साथ आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी अपनाने की ज़रूरत है। आपको न्यू एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे आप डांस कर लीजिए, योगा करिए, जिम जाइए, बट यू हैव टू मेंटेन अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल इन 2025। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन या न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 है तो आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए 2025। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 निकल के आया है तो ये पर्टिकुलर वर्ष 2025 का जो मेन थीम रहने वाला है वो रहेगा लव, रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। अगर हम लव के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष तो आपके लिए फुल ऑफ लव रहेगा। हर जगह से आपको लव ही लव मिलेगा, इतना लव मिलेगा कि आप बटोर नहीं पाएंगे, उतना लव मिलेगा। नॉट ओनली फ्रॉम योर लव पार्टनर बट आपके फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। तो ये वर्ष आपके लिए लव के लिहाज से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल है तो फॉर श्योर आपको ये वर्ष में एक बहुत ही स्टेबल लव पार्टनर मिलेगा जो आपको आगे चल करके कमिटमेंट भी दे सकता है। अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है तो आपको सक्सेस भी फॉर श्योर मिलेगी। अगर आप जॉब में है, स्पेसिफिकली अगर आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में है, अगर सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर में है तो आपको ह्यूज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रो करने के लिए। अगर आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं या फिर आप कोई ऐसे जॉब में है जहाँ पे आपको डेली के डीलिंग्स करनी हो क्लाइंट्स के साथ, तो उसमें आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में है अगर आप स्पेसिफिकली तो आप बहुत सारे न्यू पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आगे चल करके आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी और बिजनेस के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हुए मुझे समझ में आ रहे हैं। तो करियर के लिहाज से भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी लेकिन सक्सेस और मनी इनफ्लो भी बढ़ेगा। अगर फाइनेंसेस के लिहाज से देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आती हुई मुझे समझ में आ रही है। इनकम का फ्लो बढ़ेगा आपकी जिंदगी में, और इसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फोकस करिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा जाए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगी जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देंगी।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड को कॉल करें, अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करें, उनसे अपने कम्युनिकेशन करें, अपने इमोशंस शेयर करें। उससे आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन चाहिए या न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है तो देखते हैं आपका ईयर कैसा रहेगा। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है तो ये वर्ष का जो आपका मेन थीम रहेगा वो रहेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम लव के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष लव के लिहाज से आपके लिए ओके ओके रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे डिस्कस करिए कि आखिर पास्ट में ऐसी क्या चीज़ें खराब हुई जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में दरार आई है। जब आप साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। यू बोथ नीड टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर करने के लिए एक्शंस लेने की जरूरत है, जिससे आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो सके। अगर आप सिंगल्स हैं तो ये ईयर में आप मुझे बिल्कुल भी डेस्परेट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए। आप खुद की ही कंपनी को एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपका जो करियर रहेगा वो बहुत ज्यादा एक्शन से भरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट आती हुई नजर नहीं आ रही है। स्टेबिलिटी से चलता रहेगा। प्लस आपको स्किल एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये वर्ष में आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा क्या यूनिक सीख सकता हूं जिससे मैं अपने करियर में और ग्रोथ पा सकूं। इसी के साथ साथ ये वर्ष में आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है कि कोई बड़ा डिसीजन करियर को लेकर के स्पेसिफिकली नहीं लेना है। थोड़ा सा थम जाइए, ठहर जाइए, ठहराव के साथ करियर को डील करने की जरूरत है ये वर्ष में। अगर फाइनेंसेस के रिगार्डिंग देखते हैं तो अगेन फाइनेंसेस में भी आपको इंश्योर करना है कि कोई मेजर डिसीजन ना ले ये वर्ष में। ये वर्ष है आपके लिए ठहराव का, ये वर्ष है इंट्रोस्पेक्शन का। आपको ज्यादा रिफ्लेक्टिव अप्रोच रखनी है रादर देन एक्शन टेकिंग अप्रोच। जब आप रिफ्लेक्टिव अप्रोच रखते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने पास्ट में ऐसी क्या एक्शंस लिए, क्या ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है। तो उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको फाइनेंसेस में स्पेसिफिकली ज्यादा स्पेंडिंग से बचना है और सेविंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आपको अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। ये वर्ष में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और ओवरऑल आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो ये वर्ष का जो मेन थीम आपके लिए रहेगा वो रहेगा मटीरियल सक्सेस एंड करियर सक्सेस। इसके साथ साथ आपकी पावर भी इंक्रीज होगी। अगर लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखते हैं, लव लाइफ के रिगार्डिंग देखते हैं तो इस वर्ष में आपका ऑटोमेटिकली जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स योर करियर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर करियर सक्सेस। तो आप लव लाइफ को बैक सीट पे रख रहे हैं और करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाएंगे ये वर्ष में। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि इतना ज्यादा भी करियर ओरिएंटेड नहीं होना है। करियर ओरिएंटेड एक हद तक होना ठीक है, लेकिन अपने इमोशनल साइड को भी
ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है ये वर्ष में। अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो करियर तो आपका ये वर्ष में बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर 90% पे थे ना, तो आप 110% तक जा सकते हैं। इतना ज़्यादा ये वर्ष में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसके साथ-साथ आपका जो करियर सक्सेस है, करियर ग्रोथ है, स्पेसिफिकली अगर आप जॉब में हैं तो आपको लीडरशिप रोल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो करियर में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज़ मेरे को दिख रहे हैं, करियर में बहुत सारे एडवांसमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं ये वर्ष में। इसी के साथ-साथ अगर आप बहुत टाइम से किसी बिज़नेस आइडिया पर वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये ईयर जो है आपके लिए बेस्ट है अपने बिज़नेस आइडियाज़ को 3D रियलिटी में बदलने का। अगर फाइनेंस के लिहाज से देखते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी मेरे को मिलती हुई नज़र आ रही है। ये वर्ष में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत फ़ायदा देंगे। अगर आपने पास्ट में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी थी तो ये पर्टिकुलर ईयर में वो मैच्योर हो सकता है और आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 आया है जो कि होता है शनि का, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें धन कमाने के लिए, क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे ये वर्ष में। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो हेल्थ के लिहाज से ओवरऑल मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है। बस ओवर स्ट्रेस्ड होने से आपको ये वर्ष में बचने की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस को भी आपको मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन या न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब आते हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 पे। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो इस वर्ष का जो आपका मेन थीम रहेगा वो रहेगा एंडिंग्स एंड कंप्लीशंस एंड न्यू बिगिनिंग्स। अगर हम लव लाइफ में देखते हैं तो लव लाइफ में आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे, अगर आप उससे गुजर रहे थे तो उसका एंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी आपके लव लाइफ में, उसका भी अंत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है ये वर्ष में, और न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत होगी ये पर्टिकुलर वर्ष में आपके लव लाइफ में स्पेसिफिकली। अगर करियर के लिहाज से देखते हैं तो ये वर्ष में आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उसकी एंडिंग्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और करियर में न्यू बिगिनिंग्स भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है ये वर्ष में। तो ये वर्ष में बहुत सारे जो पास्ट के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कर्मास थे, उसका एंडिंग होगा, रिलीज होगा और न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत होगी। अगर फाइनेंस के लिहाज से देखते हैं तो आपको ये वर्ष में फोकस करने की ज़रूरत है कि जो भी आपके पास्ट के डेट्स थे, जो भी आपके पास्ट के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और इस वर्ष में कोई भी न्यू लोन लेने से बचें। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने फाइनेंसेस को स्पेसिफिकली सेविंग्स में ज़्यादा लगाएं। अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो हेल्थ के लिहाज से स्पेसिफिकली ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से ऐसे कोई बीमारी से जूझ रहे थे जिसका आपको इलाज नहीं मिल रहा था या फिर बहुत टाइम टेकिंग था, तो ये वर्ष में फाइनली उसकी एंडिंग होगी और एक हेल्थ के लिहाज से एक न्यू जर्नी आपकी शुरू होती हुई नजर आ रही है। साथ में आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने चाहिए जिससे आप अपने बॉडी को, माइंड को और सोल को डिटॉक्स कर सकें। साउंड हीलिंग में आप जा सकते हैं और दूसरे हीलिंग मोडालिटीज़ जो हैं वो आप परस्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्थ में स्पेसिफिकली थोड़े से ब्लड को लेकर के या फिर ऐसे कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि 2025 का वर्ष आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहे। आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एबंडेंस ऑफ लव, एबंडेंस ऑफ सक्सेस, ये सब कुछ आपको मिले, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।